एक समय की बात है, बलियादपुर नामक गांव में स्वर्णी नाम की एक औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम प्रतिभा था और छोटी बहू का नाम सुनैना था। स्वर्णी और प्रतिभा हमेशा सुनैना को तंग किया करती थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे ने सुनैना से शादी अपनी पसंद की लड़की से की थी और सुनैना एक साधारण परिवार की लड़की थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सासू का चश्मा टूट गया। फिर प्रतिभा ने सोचा, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगी। अब क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं। फिर प्रतिभा बाहर काम कर रही सुनैना के पास गई और कहा। प्रतिभा बोली, सुनैना सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। फिर सुनैना बोली, ठीक है दीदी, अभी लाई। फिर सुनैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक प्रतिभा माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। फिर प्रतिभा ने कहा, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही तो इसे बनवा कर लाई थी, ये क्या कर दिया तुमने सुनैना, कोई काम ध्यान से ही नहीं करती हो तुम, कितना नुकसान कर दिया है तुमने। फिर स्वर्णी बोली, ये क्या कर दिया तूने, जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। फिर सुनैना बोली, माँ जी ये मैंने नहीं किया, प्रतिभा दीदी ने मुझे बर्तन लेने भेजा था तो मैंने देखा कि आपका चश्मा नीचे टूटा हुआ गिरा पड़ा है। फिर प्रतिभा बोली, तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है। फिर सुनैना बोली, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ प्रतिभा रोने की एक्टिंग करके दिखाती है। प्रतिभा बोली, हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है। देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे ही गलत बना रही है। फिर सुनैना बोली, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर प्रतिभा बोली, चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। फिर स्वर्णी बोली, जाओ अब मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम खत्म ना हो जाए, समझी। इसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। फिर प्रतिभा बोली, जंगल चली जाइयो समय से, समझ गई। फिर सुनैना बोली, लेकिन दीदी इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी, इतनी जल्दी ये सब कैसे करूँगी। फिर प्रतिभा बोली, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई। फिर सुनैना बोली, माँ जी। फिर स्वर्णी बोली, प्रतिभा ने क्या कहा, समझ नहीं आया तुझे। फिर सुनैना बोली, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी सुनैना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। फिर स्वर्णी बोली, भगवान करे जंगल से ये वापस ही नहीं आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर की लड़की से शादी करवा दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए ले लूंगी। यह सब सुनैना ने सुन लिया। फिर प्रतिभा बोली, माँ जी मेरे लिए भी एक सोने का हार ले आना ना, आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू जो हूँ। फिर स्वर्णी बोली, ठीक है, अब तुम जाओ, मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाने को ले आओ। फिर प्रतिभा बोली, जी माँ जी, अभी लेकर आई। फिर प्रतिभा वहाँ से चली गई। फिर स्वर्णी बोली, अब बस इस सुनैना को इस दुनिया से मिटाना ही होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। सुनैना काम करते करते रोने लगी। फिर सुनैना सोचने लगी, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब कुछ सोचना बंद कर दे। हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करो, मैं ये सब बहुत ज्यादा नहीं सह पाऊंगी। सारा काम करने के बाद सुनैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सी सब्जी बांध के जंगल ले गई। सुनैना जंगल में लकड़ी काटने लगी। उसने लकड़ी का एक गट्ठर बनाया और छांव में बैठ गई। तब उसके थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर गया। फिर सुनैना बोली, अरे मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं आके खाना ही भूल गई। क्या करूं अपना, अब बस जल्दी ही घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसा करती हूँ, खा ही लेती हूँ।
वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा ना। फिर सुनैना बैठकर खाना खाने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। फिर सुनैना बोली, तुझे भूख लगी है क्या? आजा तू भी खा ले। वह एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं जाती। इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। फिर सुनैना सोचने लगी, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो इस बेजुबान के पेट में ही कुछ गया। इसके बाद वह थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। फिर सुनैना बोली, माँ जी आप इस जंगल में? फिर बूढ़ी औरत बोली, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी, ये रास्ता जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी, सुनैना को उस पर दया आ गई। फिर सुनैना बोली, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी है, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लग रही हो, आप इन्हें खा लो। फिर अम्मा बैठ गई और हैरानी से सुनैना की तरफ देखने लगी। फिर बूढ़ी औरत बोली, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है, मुझे बहुत बुरा हाल है मेरा भूख के मारे। खुश रहे बेटी तू। सुनैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। फिर बूढ़ी औरत बोली, बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद कर लेना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूप बत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, बस सब ठीक हो जाएगा। फिर सुनैना बोली, धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी बलियादपुर गांव में आना होगा तो किसी से पूछ ही लेना, मेरी माँ जी का नाम, उनका नाम स्वर्णी देवी है, तो आपको लोग बता ही देंगे मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलकर जरूर आना। फिर बूढ़ी औरत बोली, जरूर बेटा, कभी मौका मिले तो मैं जरूर आऊंगी। अब बेटी तू जल्दी से घर जा, ये जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। फिर सुनैना बोली, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चली जाओ। फिर बूढ़ी औरत बोली, और हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना, पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। सुनैना बोली, जी अम्मा। सुनैना घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना बनाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लगा। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। फिर प्रतिभा बोली, माँ जी ये क्या था, ये कैसी आवाज थी? फिर स्वर्णी बोली, रुक मैं देखती हूँ। फिर स्वर्णी बोली, सुनैना जा तू देख क्या है वहाँ। फिर सुनैना बोली, माँ जी मुझे डर लग रहा है। फिर स्वर्णी बोली, जाती है या नहीं? इसके बाद सुनैना कमरे से देखने चली गई, वहाँ कोई नहीं था। फिर सुनैना बोली, माँ जी यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर स्वर्णी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी भयंकर आवाज भला किसकी हो सकती है? फिर प्रतिभा बोली, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा, मैं कहती थी ना वहाँ जालियां लगा दो। फिर स्वर्णी बोली, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। फिर अगले दिन स्वर्णी बोली, सुनैना सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धोनी हैं, और हाँ पर्दे भी धोने हैं, समझ गई? फिर सुनैना बोली, जी माँ जी। तब तक वहाँ उनकी पड़ोसन शारदा भी आ गई। फिर शारदा बोली, प्रणाम अम्मा, कैसी हो? फिर स्वर्णी बोली, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। फिर शारदा बोली, मैं तो ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने आई थी, कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना। फिर स्वर्णी बोली, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। फिर स्वर्णी जैसे ही अंदर गई,
शारदा तुरंत सुनैना के पास जाकर बोली। फिर शारदा बोली, सुनैना तू दुखी नहीं होती, इस बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से जीना मुश्किल किया हुआ है तेरा इसने। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता देना। फिर सुनैना बोली, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती, मुझे परेशान देख वो और भी दुखी हो जाएंगे। फिर शारदा बोली, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। फिर सुनैना बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी है मेरी सास है, गुस्सा करती है पर दिल की अच्छी है। फिर शारदा बोली, तू बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना कर सकती हूँ कि एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए, तू परेशान मत होना। हाँ। फिर सुनैना बोली, ये सब मेरा परिवार है और परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। तब अचानक माँ जी आ गई। फिर स्वर्णी बोली, ले शारदा अपना शहद। शारदा बोली, धन्यवाद अम्मा, अच्छा मैं चलती हूँ। उसने सुनैना की तरफ देखा और चली गई। सुनैना ने अपना सारा काम किया, पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई। रात के समय स्वर्णी बोली, अरे ओ सुनैना, खाना बनाया नहीं? फिर सुनैना बोली, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ। फिर स्वर्णी बोली, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। फिर सुनैना बोली, अभी रखती हूँ माँ जी। फिर स्वर्णी खाना खाते ही, छी छी, थू, कैसा खाना बनाती है तू, ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाए। फिर सुनैना बोली, माँ जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सास और प्रतिभा ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी की रोटी और सब्जी छुपा दी। फिर स्वर्णी बोली, और ला रोटी। फिर सुनैना बोली, माँ जी रोटियां तो खत्म हो गई है। फिर स्वर्णी बोली, इस घर में तो पेट भर के खाना भी नहीं मिलता है, जीना दूभर हो गया है, जा बर्तन ले जा। स्वर्णी ने प्रतिभा को वो खाना दिया। प्रतिभा ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहीं बैठ गई। फिर प्रतिभा बोली, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सबने खाना खाया, किसी ने सुनैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर सुनैना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज आने लगी, सब बाहर आ गए। फिर प्रतिभा बोली, माँ जी फिर से वही आवाज। फिर स्वर्णी बोली, ये आवाज तो कल से भी ज्यादा है। फिर प्रतिभा बोली, माँ जी इस सुनैना को वहाँ भेज देते हैं ना, आप कमरा बंद कर देना। फिर स्वर्णी बोली, अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। फिर स्वर्णी बोली, सुनैना जाके देख कौन है वहाँ। फिर सुनैना बोली, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लगता है। फिर स्वर्णी बोली, जाती है या मारूं? फिर सुनैना जैसे ही कमरे में गई, प्रतिभा ने दरवाजा बंद कर दिया। सुनैना बोली, माँ जी दरवाजा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं माँ जी, मुझे डर लग रहा है। फिर स्वर्णी बोली, ये सब मेरे बेटे की जिंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था तुझे, अब भुगत। दोनों हंसने लगी। फिर सुनैना बोली, माँ जी यहाँ सांप है, सांप है माँ जी, सांप। सुनैना जाकर कोने में छिप गई। सुनैना को अचानक अम्मा की बात याद आ गई। फिर सुनैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। सुनैना बोली, हे पितृदेव मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बाहर आ सकूं। फिर अचानक वहाँ पे लाल कपड़ा और धूप पत्ती आ गई। सुनैना को बुढ़िया माँ की बात भी याद आ गई। सुनैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा और धूप पत्ती जलाने लगी और भगवान का नाम जपने लगी। फिर सुनैना बोली, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो मेरी। फिर प्रतिभा बोली, माँ जी चलिए लगता है वो मर गई, जानवरों ने उसे अभी तक तो खा ही लिया होगा। फिर स्वर्णी बोली, ठीक है, भगवान करे इस बार तो ये मुसीबत टल ही जाए। अगले दिन प्रतिभा ने कमरा खोला। सुनैना एक जगह पे ही लेटी हुई थी। प्रतिभा चिल्लाई। फिर स्वर्णी बोली, क्या हुआ, कहीं कोई भूत देख लिया क्या? फिर स्वर्णी जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ पड़ा था।
फिर स्वर्णी बोली, हमारी तो किस्मत ही खुल गई ही है प्रतिभा। फिर प्रतिभा बोली, माँ जी, एक साथ दो मुसीबत टल गई। पहली वो मुसीबत और दूसरी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। माँ जी, देखिए इतना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मजे से आराम से जीवन बिता सकेंगी। फिर प्रतिभा जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, फिर प्रतिभा बोली, कितना सुंदर है ना माँ जी, मेरे गले में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक कहा ना मैंने? तब तक अचानक प्रतिभा को जोर से करंट लगने लगता है और माँ जी को सांप पकड़ लेता है। माँ जी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से ही सुनैना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। फिर बूढ़ी औरत बोली, ये सब केवल सुनैना का है। इस खजाने में किसी ने भी बुरी नजर डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। फिर प्रतिभा ने वो हार फेंक दिया। फिर सुनैना बोली, अम्मा, माँ जी और प्रतिभा दीदी को छोड़ दो आप। फिर बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई भी तंग नहीं कर सकता। फिर सुनैना बोली, अम्मा, आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, कृपा कर इन्हें छोड़ दीजिए। फिर वह दोनों बच जाती है। फिर सुनैना बोली, माँ जी, आप ठीक तो हो ना? फिर सुनैना बोली, प्रतिभा दीदी, आप ठीक हो ना? फिर सुनैना बोली, अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। फिर बूढ़ी औरत बोली, ये सब तेरा है सुनैना। फिर सुनैना बोली, अम्मा, ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? फिर वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा, ये तेरा ही था हमेशा से। एक जमाने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी बारिश को मिल जाए जो ईमानदार और नेक दिल हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा कराई। इसके बाद ये खजाना सर्प में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सर्प ही था, जो वेश बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो या नहीं। बेटी, तू बहुत भोली है। सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सर्पदेव करते हैं। इसलिए सुनैना, तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना। ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। फिर सुनैना बोली, माँ जी, ये सब आपका है। इसका जो कुछ भी करना हो वो आप अपनी मर्जी से कर सकती हो। फिर स्वर्णी बोली, बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से भी बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है। क्यों सुनैना? फिर सुनैना बोली, माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सको। देखो ना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ ही गया ना। इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर प्रतिभा बोली, मुझे माफ कर दो सुनैना, मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन तुमने आज मुझे बचाकर मेरी नजरों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी है। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बन के रहूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर स्वर्णी बोली, सुनैना, इसकी हकदार सिर्फ तू है। ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है। तू इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो वो चाहते हैं। फिर इसके बाद सुनैना का परिवार बहुत अमीर हो गया। सुनैना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। उधर वह सासू भी अपनी बहू को बहुत चाहने लगी और वह प्रतिभा भी सुनैना को अपनी बहन की तरह प्यार करने लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।